हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीएस एडू हब। आज के इस वीडियो में हम गेम थ्योरी के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। गेम थ्योरी सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इजी चैप्टर है जिसमें तीन टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो हम तीनों क्वेश्चन आज एक ही वीडियो में डिस्कस करेंगे। बिफोर वी स्टार्ट विद द क्वेश्चंस, लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड क्वेश्चन में होता क्या क्या है। ठीक है, सो गेम थ्योरी का जो क्वेश्चन है, आपको दो प्लेयर्स होंगे, प्लेयर ए एंड प्लेयर बी। हर प्लेयर के अलग अलग स्ट्रेटेजीज होते हैं। तो यहाँ पर प्लेयर ए की तीन स्ट्रेटेजीज है, प्लेयर बी के तीन स्ट्रेटेजीज है, और यहाँ पर ये जो नंबर्स दिख रहे हैं, ये नंबर है पे ऑफ मैट्रिक्स। पे ऑफ प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू है तो उसका मतलब वो प्रॉफिट है, अगर ये वैल्यू निगेटिव वैल्यू है उसका मतलब है वो लॉस है। तो गेम में हम जो स्ट्रेटेजी सिलेक्ट करेंगे और उसके कंपैरिजन में अपोनेंट्स जो स्ट्रेटेजी सिलेक्ट करेगा उसके हिसाब से हमें या तो प्रॉफिट हो सकता है या तो लॉस हो सकता है। ठीक है, तो ये इस मैट्रिक्स में दिया हुआ है। हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है सैडल पॉइंट, वैल्यू ऑफ गेम एंड ऑप्टिमम स्ट्रेटेजी फॉर प्लेयर ए एंड प्लेयर बी। अब यहां पर हम प्रैक्टिकल टाइप ऑफ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। इसमें थियोरेटिकल क्वेश्चंस भी होते हैं, जैसे गेम क्या होता है, गेम थियरी क्या होता है, गेम के डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं, सैडल पॉइंट क्या होता है, स्ट्रेटेजी क्या होता है, पे ऑफ क्या होता है। ये जो थियरी कॉन्सेप्ट्स है, आई एडवाइस आप एक बार रेफर कर लो, क्योंकि उस वीडियो में इसे इंक्लूड करने के लिए थोड़ा लेंथी बन जाएगा। तो टू अवॉइड दैट हम सिर्फ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, सो जो क्वेश्चन के लिए जितना बेसिक रिक्वायर्ड है हम वो डिस्कस करेंगे और प्रैक्टिकली सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास ये क्वेश्चन है, जैसे हमने डिस्कस किया, दो प्लेयर है, तीन स्ट्रेटेजी है हर प्लेयर के लिए। हमें फाइंड करना है सैडल पॉइंट, वैल्यू ऑफ गेम एंड ऑप्टिमम स्ट्रेटेजी। सो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें प्लेयर ए का एक ऑप्टिमम वैल्यू फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे? प्लेयर बी के लिए हम करेंगे रो का मिनिमम वैल्यू। ठीक है, सो इस रो की मिनिमम वैल्यू क्या है हमें वो आइडेंटिफाई करने इस कॉलम में लिखनी। तो 6 3 4 मिनिमम वैल्यू इज 3, तो हमने वो लिख लिया। फिर सेकेंड रो में 2 3 1 मिनिमम वैल्यू इज 1, तो हमने 1 लिख दिया। अब थर्ड रो में 5 3 2 मिनिमम वैल्यू इज 2। ठीक है, सो तीन वैल्यूज लिख लिए, 3 1 एंड 2। अब ये जो रो मिनिमम है 3 2 1, इसमें से मैक्सिमम को हमें सिलेक्ट करना है। पहले लिखा मिनिमम, मिनिमम में से मैक्सिमम, तो उसे कहते हैं मैक्सिमिन। ठीक है, सो रो का मैक्सिमिन मतलब मैक्सिमम ऑफ मिनिमम इज 3, तो हमने ये 3 को लिख दिया। तो दिस इज द मैक्सिमिन। ठीक है, अब कॉलम के लिए एग्जैक्टली अपोजिट करना है। सो कॉलम का हमें क्या लिखना है? कॉलम का हमें सबसे पहले मैक्सिमम वैल्यू लिखना है, मैक्सिमम। सो 4 2 एंड 5, इसमें मैक्सिमम इज 5, 3 3 3 मैक्सिमम इज 3 एंड 6 1 2 मैक्सिमम इज 6। अब ये सारे मैक्सिमम वैल्यूज है, उसमें से हमें लिखना है मिनी मैक्स। मैक्सिमम में से मिनिमम 6 5 3, मिनिमम क्या है 3, तो ये हमने लिख दिया यहां पर 3। अब देखोगे यहां पर जो 3 लिखा है एंड यहां पर ये 3 लिखा है, दोनों सेम वैल्यू है, राइट। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है सैडल पॉइंट इज 3, दोनों में कॉमन आया है, मैक्सिमिन भी 3 आया है, मिनी मैक्स भी 3 आया है, दोनों में से कॉमन इज 3, तो वही आपका सैडल पॉइंट होगा। अगर कॉमन वैल्यू नहीं आती है तो फिर सैडल पॉइंट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, देन वैल्यू ऑफ गेम इज ऑल्सो 3, मतलब क्या, प्लेयर ए को कितना प्रॉफिट हो सकता है, प्लेयर बी को कितना प्रॉफिट हो सकता है, वो है 3, तो वैल्यू ऑफ गेम इज 3। एंड
ऑप्टिमम स्ट्रेटेजी फॉर प्लेयर ए। प्लेयर ए का ऑप्टिमम स्ट्रेटेजी क्या है? अब प्लेयर ए का इसमें से 3 कहां पे मिला था? ये जो चीज हमने सिलेक्ट किया है ये 3 मिला था हमें फर्स्ट रो में, राइट? तो ये जो फर्स्ट रो है ये उसका ऑप्टिमम स्ट्रेटेजी, मतलब स्ट्रेटेजी 1 इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी फॉर प्लेयर ए, क्योंकि ये जो 3 मिला था हमें फर्स्ट रो में मिला था। सो प्लेयर ए का बेस्ट स्ट्रेटेजी इज स्ट्रेटेजी 1। इसे लिखने का एक तरीका है, कैसे लिखोगे? 1, 0, 0। इसका मतलब क्या है? 1 मतलब हमने सिलेक्ट किया, 0 मतलब सिलेक्ट नहीं किया। स्ट्रेटेजी 1 को सिलेक्ट किया, 2 को सिलेक्ट नहीं किया, 3 को सिलेक्ट नहीं किया। अब सेम वे प्लेयर बी का लिखना है। प्लेयर बी का 3 हमने सिलेक्ट किया था, ये 3 कहां पे मिला था? सेकेंड कॉलम में। तो इसका मतलब सेकेंड कॉलम इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी फॉर प्लेयर बी, मतलब स्ट्रेटेजी 2। तो आप यहां पे लिखोगे स्ट्रेटेजी 2 एंड लिखने का तरीका क्या है? आप लिखोगे 0, 1, 0, मतलब सेकेंड वाली स्ट्रेटेजी हमने सिलेक्ट की। ये हो गया आपका आंसर बाय मैक्सिमिन मेथड या मिनीमैक्स मेथड, ठीक है? अब इस मेथड का इतना ही कैलकुलेशन है, हमें आंसर मिल गया। अब सेम क्वेश्चन सॉल्व करने का एक दूसरा मेथड है जिसे कहते हैं रूल ऑफ डोमिनेंस। तो एग्जाम में पूछा जाएगा कि सॉल्व फाइंड द सैडल पॉइंट यूजिंग मैक्सिमिन या मिनीमैक्स, ऐसा लिखा होगा तो ये मेथड यूज करोगे। अगर ऐसे पूछा है कि फाइंड द ऑप्टिमम स्ट्रेटेजी बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस या फिर रूल ऑफ डोमिनेंस, तो फिर ये सेकेंड मेथड आपको यूज करना है। तो मैंने दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर योर रेफरेंस। अब हमें क्या करना है? डोमिनेंस वाला मेथड यूज करना है, ठीक है? डोमिनेंस रूल याद रखने से पहले लॉजिक समझ लो। एक बार आपको लॉजिक समझ में आ गया तो फिर आप रूल को भी इजीली याद रख सकते हो, ठीक है? सो जरा इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करो, आपको क्या कोई बेटर ऑप्शन मिल रहा है वो हमें देखना है, ठीक है? सो वी विल स्टार्ट विथ प्लेयर ए, ठीक है? ये जो आपका प्लेयर ए है ये फर्स्ट प्लेयर है हमारे हिसाब से, तो हम क्या करेंगे? प्लेयर ए से स्टार्ट करेंगे। नाउ अगर मैं प्लेयर ए होता तो मैं क्या करता? मुझे जहां पे ज्यादा प्रॉफिट होगा मैंने वो स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करनी है। तो स्ट्रेटेजी 1 में मेरे पास प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, मतलब क्या क्या चांसेस है? यहाँ पे 2 रुपया, 3 रुपया, 1 रुपया, ठीक है? यहाँ पे कम प्रॉफिट मिलेगा। सेकेंड वाले में देखो 4 रुपया, 5 रुपया, 3 रुपया, यहाँ पे थोड़ा ज्यादा प्रॉफिट है। तो 1 के कंपैरिजन में 2 मेरे लिए बेटर ऑप्शन है, तो मैं 1 को भूल जाऊंगा, मैं सेकेंड स्ट्रेटेजी पे फोकस करूंगा। अब लेट्स कंपेयर सेकेंड एंड थर्ड। थर्ड में भी वही हाल है, थर्ड में ज्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा है बट सेकेंड में ज्यादा हो रहा है, तो मैं थर्ड को भी भूल जाऊंगा। मेरे लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या है एज अ प्लेयर ए? ये सेकेंड, क्योंकि यहां पर प्रॉफिट ज्यादा है, यहां पर भी प्रॉफिट ज्यादा है, यहां पर भी प्रॉफिट ज्यादा है। तो प्लेयर बी ने स्ट्रेटेजी 1 सिलेक्ट करने दो, 2 सिलेक्ट करने दो, 3 सिलेक्ट करने दो, मेरे पास जो ऑप्शन है वो सबसे हाईयर वैल्यू मुझे मिलने का चांस है, इसीलिए मेरे लिए स्ट्रेटेजी 2 इज बेटर। ये कैसे मैंने फाइंड किया? बाय रूल ऑफ डोमिनेंस। जिस रो का वैल्यू, सारे वैल्यूज दूसरे रो से छोटे हैं वो डोमिनेट हो जाएंगे और कट हो जाएंगे, ठीक है? सो इसका प्रॉफिट ज्यादा था, इसका कम था, तो वो कट हो गया, तो ये डोमिनेट हो गया। रो 1, रो 3 डोमिनेट हो गया बाय रो 2। रो 2 ने दोनों को डोमिनेट कर दिया, एलिमिनेट कर दिया, ठीक है? एंड कॉलम के लिए एग्जैक्टली उल्टा है। यहां पर कॉलम के हिसाब से छोटी वैल्यू मैं कंसिडर करूंगा, बड़ी वैल्यू को मैं एलिमिनेट कर दूंगा। तो जैसे अगर मैं रो कॉलम 1 एंड कॉलम 2 को कंपेयर करूंगा तो क्या होगा? कॉलम 1 में ये छोटी वैल्यू है, ये उससे थोड़ी बड़ी वैल्यू है, मतलब 1 के कंपैरिजन में ये हाइयर है, ये हाइयर है, ये हाइयर है, तो ये एलिमिनेट हो जाएगी, छोटी वाली वैल्यू बचेगी, ठीक है? उल्टा है यहां पर। और 1 एंड 3 अगर मैं कंपेयर करूंगा तो ये छोटी है, ये उससे ज्यादा वैल्यू है, तो ये भी कट हो जाएगी, एंड में ये वैल्यू बचेगी। तो वही हमें करना है बाय यूजिंग रूल ऑफ डोमिनेंस। आपको लॉजिक समझ में आएगा, अब ये रूल भी समझ में आ गया होगा, ठीक है? सो
प्लेयर ए का पहले स्टार्ट करना है, रूल ऑफ डोमिनेंस वही लॉजिक है। मैं क्या करूंगा, जो मेरे लिए कम प्रॉफिट वाला है उसको मैं कट कर दूंगा। तो पूरी रो को एक साथ रेफर करना है और कट करना है। तो 2 3 1 लेस देन 4 5 3, तो ये हो गया कट। देन 1 2 0 लेस देन 4 5 3, ये हो गया कट। कंडीशन में इक्वल टू भी है, तो अगर ये कोई वैल्यू इक्वल टू थी, जैसे ये 0 के बदले 3 भी होता तो भी ये डोमिनेट हो जाता, क्योंकि 4 से लेस देन है, 5 से लेस देन है, 3 से इक्वल टू है तो भी कंडीशन फुलफिल होती है, ये कट हो जाएगा। तो इसके हिसाब से 2 रोज कट हो गया, मिडल वाला रो अभी बचा है। अब हम जाएंगे प्लेयर बी के पास, तो कॉलम वाइज डोमिनेट करेंगे। कॉलम के हिसाब से क्या है, छोटा वाला वैल्यू रहेगा, बड़ा वाला वैल्यू कट हो जाएगा। तो यहां पर देखो 4 एंड 5 कंपेयर करोगे, 4 इज लेस तो ये कट, सॉरी 4 इज लेस तो ये रहेगा, 5 कट हो जाएगा, ठीक है। अब 4 एंड 3 इज लेस 4 इज हायर, 4 कट हो जाएगा। यहां पे उल्टा करना है, जो लोअर वैल्यू है वो रहेगी, जो हायर वैल्यू है वो कट हो जाएगी। तो एंड में हमारे पास बचा है 3, ठीक है। हमारा आंसर बन गया। क्या है आंसर, प्लेयर ए के लिए स्ट्रेटेजी 2 इज बेस्ट स्ट्रेटेजी, प्लेयर बी के लिए स्ट्रेटेजी 3 इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी, एंड वैल्यू ऑफ गेम क्या है 3, ठीक है। सो सेम वे से हमें आंसर करना है। प्लेयर ऑप्टिमम स्ट्रेटेजी, प्लेयर ए का क्या है, प्लेयर ए का ऑप्टिमम स्ट्रेटेजी इज 2, प्लेयर बी का ऑप्टिमम स्ट्रेटेजी इज 3। हो गया। प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस वो भी बहुत इजी है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द थर्ड मेथड, ठीक है। थर्ड मेथड अगेन यहां पर हमें थोड़े से मॉडिफिकेशन करने की जरूरत है, तो मैं मॉडिफिकेशन कर लेता हूं। इस क्वेश्चन को एक बार हमने सॉल्व कर लिया है, तो हमें पता है कि इसका आंसर क्या आता है, ठीक है। तो अब मॉडिफिकेशन में क्या है, यहां पर x है, यहां पर सपोज y है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन में हमें ये सब दिया हुआ है, कॉलम मिनिमम या ये सारी वैल्यू जो हमने कैलकुलेट की थी, ये सारी वैल्यूज नहीं दी है, ठीक है। बस हमें ये पता है सैडल पॉइंट इज 3। बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या है हमें नहीं पता है, ठीक है। सो इस हिसाब से क्वेश्चन है, हमें x एंड y की वैल्यू नहीं पता है, अब हमें वो फाइंड भी नहीं करनी है। बस हमें क्या चेक करना है कि ये कंडीशन फुलफिल होती है या नहीं होती है, ठीक है। सो हमें जस्ट ट्राई एंड एरर मेथड से चेक करना है कि whether the condition is acceptable or not, ठीक है। सो अब हमें ये पता है कि आंसर जो है फाइनल आंसर 3 आना चाहिए, क्वेश्चन में दिया है कि सैडल पॉइंट इज 3। तो अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो सैडल पॉइंट विल रिमेन अनअफेक्टेड, अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो इसका मतलब है सैडल पॉइंट चेंज होगा, वी विल नॉट एक्सेप्ट दिस कंडीशन, ठीक है। नाउ लेट्स चेक फर्स्ट कंडीशन। क्या दिया है, x एंड y कैन टेक एनी वैल्यू, मतलब x एंड y में आप कुछ भी लिखो, एनी वैल्यू, 0 लिखो, -50 लिखो, +50 लिखो, -1000 लिखो, +1000 लिखो, उससे आपके आंसर पे कुछ भी इंपैक्ट नहीं होगा। इज दिस अ ट्रू स्टेटमेंट, हमें ये चेक करना है। कैसे चेक करोगे, ट्राई कर लो, कुछ भी वैल्यू लिखो, देखो आंसर सेम आता है या नहीं आता है। अगर सेम आता है तो कंडीशन एक्सेप्ट हो जाएगी। सो लेट्स ट्राई। x क्या बोला है, x कुछ भी हो सकता है, y भी कुछ हो सकता है, ठीक है। सो लेट्स फर्स्ट कंसीडर x को ना हम -1 कंसीडर करते हैं। x को अभी के लिए -1 कंसीडर किया एंड y को भी -1 कंसीडर किया, ठीक है। ये हमने एज्यूम किया क्योंकि स्टेटमेंट में दिया x एंड y कैन बी एनीथिंग, तो एनीथिंग हमने ले लिया -1 नाउ लेट्स चेक कि अगर ये ऐसे कुछ भी लिखा तो क्या आंसर सही आता है या नहीं आता, ठीक है। सो हमें क्या करना है, देखना है कॉलम मैक्सिमम, कॉलम का हमें मैक्सिमम देखना है। तो कॉलम का मैक्सिमम क्या है, यहां पर अगर ये -1 एज्यूम किया तो मैक्सिमम इज 4, यहां पर आता है 3 एंड यहां पर आता है 2, एंड रो का मिनिमम क्या होता है,
रो का मिनिमम होता है -1, देन रो का मिनिमम आता है 1 एंड रो का मिनिमम आता है -1। नाउ लेट्स सी, अगर ये कंडीशन हमने एज्यूम किया, x को -1 लिखा, y को -1 लिखा, तो क्या हमारा ये सैडल पॉइंट सेम होगा? यहां से तो 3 हट ही गया, तो ये 3 आने का चांस ही नहीं है, राइट? तो सैडल पॉइंट आपका 3 आएगा ही नहीं, मतलब ये कंडीशन जो फर्स्ट कंडीशन है, एनी वैल्यू विल नॉट वर्क, राइट? सो एनी वैल्यू, ये वाली कंडीशन एक्सेप्ट नहीं होती है, क्योंकि अगर कुछ भी वैल्यू लिया तो फिर आपका सैडल पॉइंट बदल रहा है, आपका आंसर बदल रहा है, तो ये नहीं चलेगा। अभी जो हमने एजम्पशन किया था उसके बेसिस पे क्या पता चला, y -1 लिखा, तो क्या इससे मेरे इस 3 के ऊपर इंपैक्ट हुआ? मैं फिर भी ये सारे मैक्सिमम में से इसी 3 को सिलेक्ट करता। हम थोड़ा सा शॉर्टकट यूज करें सो दैट हमें आगे ज्यादा टाइम ना लगे, समझ लो कॉन्सेप्ट को। तो देखो ये -1 लिख लिया, तो भी इसी 3 को सिलेक्ट करते, ठीक है? अब ये x को हमने लिख दिया 5, -1 के बदले अब लिख दिया 5। तो 5 लिखने के बाद क्या होता, अगर ये 5 लिखते तो ये 4 के बदले हमें लिखना है कॉलम का मैक्सिमम, तो 4, 2 एंड 5, तो 5 के बदले क्या आता, हम यहाँ पे लिखते 5। बट सिलेक्ट किसे करते, मिनिमम को, 5, 3 एंड 2 मिनिमम को ही सिलेक्ट करते। तो इसका मतलब क्या है, x में आप -1 लिखो, 0 लिखो, 5 लिखो, ग्रेटर देन 3 लिखो, इक्वल टू 3 लिखो, यहां पर आप जो भी लिखोगे ना, आपका ये आंसर बदल नहीं रहा है। कैसे पता चला? ट्रायल एंड एरर, ट्राई करो। जैसे यहाँ पे 0 लिख दिया, चलो यहाँ पे 0 लिख दो, क्या आपका आंसर बदलेगा? अगर x को 0 बना दिया तो क्या होगा? ये हमें लिखना क्या है यहाँ पर, पहले कॉलम का मैक्सिमम, 4, 2, 0, तीनों में से मैक्सिमम क्या है? 4, और ये मैक्सिमम में से मिनिमम, तो मिनिमम इज स्टिल 3। तो इसका मतलब हमें एक पता चल गया, ये जो यहां पर वैल्यू है x जो लिखा है, इसमें आप कुछ भी लिखो, ये 3 के ऊपर इंपैक्ट नहीं होने वाला। समझ में आ गया? अब y में क्या प्रॉब्लम है? y में हमने माइनस लिख के देखा तो सॉल्यूशन पे इंपैक्ट हो रहा है, तो चलो +1 लिख के देखते हैं। अगर +1 लिखा तो क्या होगा? हमें यहां पे लिखना है रो का मिनिमम, तो 4, 3 एंड 1, तो यहां पे -1 के बदले 1 आ जाता, बट फिर भी आपका आंसर 3 नहीं आता, तो ये +1 भी नहीं चलेगा। तो क्या इक्वल टू 3, मतलब अगर 3 लिख दिया, ये सब ट्रायल एंड एरर कर रहे हैं, कुछ भी वैल्यू है तो लिख के देख रहे हैं। अगर इसको हमने 3 बना दिया तो क्या होगा? हमें लिखना है रो का मिनिमम, तो 4, 3, 3, तो यहां पे आ जाएगा आपका 3। तो अगर मैंने y को 3 लिखा तो चलेगा, राइट? x को कुछ भी लिखा तो भी चलेगा, बट y को 3 होना चाहिए, ठीक है? अब 3 से हाइयर वैल्यू लिख के देखो, 3 से हाइयर वैल्यू कंसीडर करो 5, ठीक है? एजम्पशन कर, अगर ये 5 होता तो क्या होता? 4, 3, 5, ठीक है? 4, 3, 5, हमें क्या लिखना है? रो का मिनिमम, 4, 3, 5, मिनिमम क्या है? 3 है, तो ये 5 होने से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, 3 लिख दिया, आगे आपका आंसर सिलेक्ट होगा 3। तो इसका मतलब क्या है? y में आइदर आप 3 लिखो या ग्रेटर देन 3 लिखो। नंबर की पॉसिबिलिटी, अब बहुत सारे नंबर है, आप सारे नंबर थोड़ी ट्राई करोगे, आपको देखना क्या है, आपका ये जो सैडल पॉइंट है 3, तो एक वैल्यू होगा ग्रेटर देन 3, ये ट्राई करना, एक वैल्यू होगा लेस देन 3, एक वैल्यू होगा इक्वल टू 3। ये तीनों ट्राई करके देख लो, जो वर्क करेगा वो कंडीशन फुलफिल होगी। तो यहां पर हमें क्या पता चला, यहां पर ये शॉर्टकट है, डायरेक्ट आपको समझ में है, y शुड बी ग्रेटर देन 5 होगा तो प्रॉब्लम नहीं, मतलब ग्रेटर देन होगा तो प्रॉब्लम नहीं है, इक्वल टू 3 होगा तो भी प्रॉब्लम नहीं है। यही एक कंडीशन यहां पर चलती है, क्या है? y शुड बी ग्रेटर देन 3,
y शुड बी इक्वल टू 3, तो प्रॉब्लम नहीं। एंड x के लिए x कैन बी ग्रेटर देन 3, x कैन बी लेस देन 3, x कैन बी इक्वल टू 3। तीनों केस में हमें कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। सो अब इस कंडीशन को देख लो। पहला कंडीशन है x एंड y कैन टेक एनी वैल्यू, ये तो रिजेक्ट हो गया क्योंकि y कैनॉट टेक एनी वैल्यू, y कैन ओनली टेक वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। फर्स्ट कंडीशन रिजेक्ट हो गया। सेकंड कंडीशन देखो, x कैन टेक एनी वैल्यू, x कैन टेक एनी वैल्यू, ये फुलफिल होता है। x कैन टेक एनी वैल्यू बट y शुड बी लेस देन 3, y शुड बी लेस देन 3 चलेगा क्या? नहीं चलेगा, क्योंकि y शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, ये हमने ट्रायल एंड एरर से फाइंड किया। तो ये सेकेंड कंडीशन भी वर्क नहीं करेगा, रिजेक्ट हो गया। लेट्स वर्क ऑन थर्ड कंडीशन क्या है? x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 चलेगा, x कैन बी एनी वैल्यू, ये कुछ भी चलेगा। y के लिए रिस्ट्रिक्शन है, x कैन बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3 बट y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3, y ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ये कंडीशन आपका एक्सेप्ट हो रहा है, थर्ड कंडीशन। फोर्थ कंडीशन देखो, x लेस देन इक्वल टू 3, x लेस देन इक्वल टू 3 चलेगा, x कैन बी एनी वैल्यू बट y इज ग्रेटर देन 3, तो ये सेकेंड कंडीशन भी आपका चल जाएगा, सॉरी फोर्थ कंडीशन। अब फिफ्थ कंडीशन देखो, x इज ग्रेटर देन 3, प्रॉब्लम नहीं, x कैन बी एनी वैल्यू बट y के लिए लिमिटेशन क्या है? y शुड बी आइदर ग्रेटर देन इक्वल टू 3, बट ये लेस देन लिखा है, तो ये कंडीशन भी फुलफिल नहीं होगी। समझ में आएगा? सिंपल मेथड है। क्या करना है आपको, x एंड y में तीन अलग अलग वैल्यूज लिखनी है, ट्राई करनी है। एक होगा जो ग्रेटर देन आपका सैडल पॉइंट जो क्वेश्चन में दिया है, 3 इस क्वेश्चन का सैडल पॉइंट था इसलिए दिया। आपके क्वेश्चन में 10 होगा, 100 होगा, 150 होगा, तो उससे ग्रेटर देन एक वैल्यू लेना, लेस देन एक वैल्यू लेना, इक्वल टू। रिप्लेस करके देखो यहां पर दोनों जगह पर क्या इंपैक्ट होता है आपके सॉल्यूशन में। तो जो कंडीशन आपकी एक्सेप्ट होती है वो लिख लो, बाकी यहां पर आप फटाफट टिक मार्क कर सकते हो एक्सेप्ट है या नहीं। तो ये तीनों मेथड से कोई भी मेथड पूछी जा सकती है। इजी मेथड क्या है? ये वाली मेथड, रो मैक्सी मिन वाली मेथड इजी है, आ गया तो आप इजीली लिख सकते हो। डोमिनेंस इज नॉट डिफिकल्ट, लॉजिक क्या करना है, प्लेयर 1 के लिए स्ट्रेटेजी क्या है, जहां पर ज्यादा प्रॉफिट होगा वो पूरा रो को आप सिलेक्ट करोगे, बाकी के आरे को कट कर दो। एंड बी के लिए उल्टा है, जहां पर कम वैल्यू होगा उस कॉलम को रखोगे, ज्यादा वैल्यू को आप कट कर दोगे, जो बचेगा वो आपका आंसर होगा, ठीक है। एंड यहाँ पर इट इज ट्रायल एंड एरर, आपको प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आ जाएगा। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको और कुछ डाउट्स है तो आप मुझे पूछ सकते हो। एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।